हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिवर्स एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं 19 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स, आइदर वो एसएससी का, सीएचएसएल हो, एमटीएस, सीजीएल, रेलवे का, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, बीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट ले सकें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ या पीडीएफ डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने इस इंटरेस्टिंग सेशन को। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड लिवर डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस है ए 15 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 17 अप्रैल और डी 19 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी 19 अप्रैल। वर्ल्ड लिवर डे लीवर से होने वाले डिजीज़ के अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। WHO के अकॉर्डिंग भारत में होने वाले डेथ का 10वां सबसे बड़ा रीज़न है लीवर डिजीज़। अब किसी भी लीवर डिजीज़ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर को पड़ता है। तो अगर लीवर की बात करें तो लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है और सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन, मतलब दूसरा सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग फ्रेंड्स स्किन है। इसके बाद अगर सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो वो लीवर होता है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स है। ये एक बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि येलो ग्रीन कलर का एल्कलीन फ्लूइड होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7.6 है। अब अगर बात करें लीवर के फंक्शन की, तो लीवर में प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद जो भी वेस्ट बचता है वो यूरिया के फॉर्म में लीवर में मैन्युफैक्चर होता है, जो कि यूरिन के थ्रू ह्यूमन बॉडी से उसके बाद उसका एक्सर्जन हो जाता है। लीवर में आयरन, कॉपर, विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, B12 स्टोर रहता है। लीवर का काम ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करना है। फैट स्टोर होता है लीवर सेल में। एक्सेस बाइल जूस जो कि लीवर के द्वारा निकाला जाता है वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब अगर बात करें, लीवर दो तरीके का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। एक है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फिब्रिनोजेन, जो कि इंजरी के टाइम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द किसान रथ मोबाइल ऐप। निम्नलिखित में से किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स शहरी विकास मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्रालय एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इन्होंने किसान रथ नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अभी हम लोग देख रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और जो भी फूड मटेरियल होंगे उसको, फूड ग्रेन्स होंगे, गेहूँ, चावल या कोई भी जल्दी ख़राब होने वाली जो खाद्य सामान वस्तुएं होंगी उसको ट्रांसपोर्ट करने में कठिनाई हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक किसान रथ नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू जो भी फूड ग्रेन्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे इजीली। उस ऐप से आप ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, और इस ऐप के थ्रू कोई भी फूड ग्रेन्स या सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाली जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसको फार्म से लेके मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेवारी इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू किया जाएगा। इससे व्यापारियों और किसानों को अपने स्थानीय वाहनों का पता लगाने में आसानी होगी। इतनी डिटेल थी इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
वर्ल्ड हेरिटेज डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 17 अप्रैल और डी 18 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। यह इंटरनेशनल डे है अपने देश के मॉन्यूमेंट या साइट्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड। अब अगर बात करें इसको मनाता कौन है, तो इसको मनाया जाता है ICOMOS के द्वारा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा। इसकी इस साल की थीम रही है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस थीम को जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली बार 1982 में बनाया गया ये वर्ल्ड हेरिटेज डे। अगर हम बात करें इंडिया में हेरिटेज साइट्स की, तो 38 हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जो कि यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है। अब अगर बात आई है ICOMOS की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1965 में वर्सो पोलैंड में हुआ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट तोशियुकी कोनो है। सेक्रेटरी जनरल पीटर फिलिप्स हैं। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड इट्स मिशन डेमो 2? किस स्पेस एजेंसी ने डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए इसरो, बी नासा, सी ESA और डी जैक्सा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी नासा। नासा ने डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। अब अगर बात करें इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। अगर बात करें ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। जैक्सा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कोफू जापान है। अब नेक्स्ट अगर बात करें इस मिशन की, तो नासा ने एक फ्लाइट मिशन 27 मई 2020 को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम डेमो 2 रखा गया है। ये नासा के 9 साल बाद पहला फ्लाइट मिशन होगा। इस मिशन में फाल्कन 9 नाम का रॉकेट यूज़ होगा। अब अगर बात करते हैं तो इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, तो स्पेसएक्स लॉन्च स्टेशन से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करें अगर फ्रेंड्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के जिम ब्रिडेनस्टीन है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। मोटो इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। मोटो जरूर याद रखें, हेडक्वार्टर फ्रेंड्स और एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्पोर्ट्स एसोसिएशन चीफ थॉमस अजान हैज़ रिजाइंड ड्यू टू करप्शन एलिगेशंस? भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते किस खेल संघ के प्रमुख थॉमस अजान ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है ए ICC, बी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सी फीफा और डी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड डी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। यहाँ के चीफ जो थॉमस अजान थे, उन्होंने करप्शन के एलिगेशन के कारण इस्तीफा दे दिया है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1905 में हुआ। हेडक्वार्टर बुडापेस्ट हंगरी में है। प्रेसिडेंट उर्सुला पेपेंड्रिया हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अटेंडेड द 101st प्लेनरी मीटिंग फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMFC? निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की 101वीं बैठक में भाग लिया? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी अमित शाह और डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स बी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के मीटिंग में वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भाग लिया है। इस मीटिंग का डिस्कशन का मेन एजेंडा टाइटल आप याद रखेंगे, एक्सेप्शनल टाइम्स एंड एक्सेप्शनल एक्शन है, जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस मीटिंग में कोरोना वायरस से रिलेटेड
बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात की गई है। और इस कमेटी में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट 150 से 160 बिलियन US$ दिया जा रहा है नेक्स्ट 15th मंथ के लिए, उसको एक्सेप्ट किया गया। अब अगर बात करें IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट 27 दिसंबर 1945 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC और प्रेजेंट टाइम पे MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट जो कि एक इंडियन है, गीता गोपीनाथ, और इसके मेंबर्स कंट्री 189 है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू यूज एलोपैथी एंड आयुर्वेदा टू बूस्ट कोरोना वायरस 19 पेशेंट्स इम्यूनिटी। मरीजों को का एलोपैथी और आयुर्वेदिक का उपयोग करके इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है A बिहार, B उत्तर प्रदेश, C केरला एंड D गोवा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स D गोवा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई दवाई अभी बनाया नहीं गया, और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो उसी को देखते हुए एलोपैथी और आयुर्वेदा को यूज़ करके कोरोना वायरस के पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश इंडिया में की जा रही है। अब अगर गोवा की बात आई है फ्रेंड्स, तो ये रहा मैप में गोवा। प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 2 सीट और विधानसभा की 40 सीट्स हैं। यहाँ पे मोलेम नेशनल पार्क, भगवान महावीर सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रवाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड SS कोरोना ऐप। किस राज्य सरकार ने SS कोरोना ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है A दिल्ली, B झारखंड, C महाराष्ट्र एंड D केरल। जिसका सही आंसर फ्रेंड्स A दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने SS कोरोना ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू जो डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है उसका डेटा रियल टाइम पे इस पे अपलोड किया जाएगा, जिससे कि इस सर्वर के थ्रू ये पता चल सकता है कि किस जगह पे तुरंत एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है और किस तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत है। खास करके दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा हॉट स्पॉट पे ये सर्वे डोर टू डोर किया जा रहा है। अब बात आई है फ्रेंड्स दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। 2 ऐसा इंडिया में यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। यहाँ पे लोकसभा की सीट 7 है, राज्यसभा की 3 और विधानसभा में 70 सीट्स हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RV वुस्कुटे पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ। हाल ही में RV वुस्कुटे की मृत्यु हुई है, वो एक क्या थे? A फ्रीडम फाइटर, B सोशल वर्कर, C एक्टर या D पॉलिटिशियन। तो इसका सही आंसर है A फ्रीडम फाइटर। RV वुस्कुटे 1842 के क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक्टिव फ्रीडम फाइटर थे। अब अगर बात करें RV वुस्कुटे की, तो ये रहे पिक्चर में RV वुस्कुटे। अब क्योंकि ये फ्रेंड्स फ्रीडम फाइटर थे और ये हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हिस्ट्री का। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे के सेशन में करने का अनाउंसमेंट किया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने डू और डाई का या करो या मरो का नारा बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से इन्होंने दिया था। उस समय के गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड लिंगलिथगो थे। अब उस समय जब इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है 9 अगस्त 1942 को, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी लीडर्स को जेल दे दिया जाता है। इनफैक्ट गांधी जी भी उस समय जेल चले गए थे, इसीलिए ये मूवमेंट कुछ हद तक लीडरलेस मूवमेंट था। अब चूँकि गांधी जी को हेल्थ कंडीशन के ग्राउंड पे 1944 में छोड़ दिया गया, लेकिन इस मूवमेंट को लीड करने वाले कुछ यंग लीडर जैसे कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, कुछ नई लीडर अनुरा असफ अली जैसी आगे आती हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020? अब्दुल वहाब असोई, बी जोखाल हाथी, सी मलाला यूसुफजई एंड डी बर्नार्डिन इवरिस्टो। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ए अब्दुल वहाब असोई है। अब अगर बात करें जोखाल हाथी की, तो जोखाल हाथी को इनकी बुक द सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2019 दिया गया। अब अगर बात करें मलाला यूसुफजई की, तो मलाला यूसुफजई की बुक वी आर डिस्प्लेस्ड काफ़ी चर्चे में रही थी और इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया था। ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। अब अगर बात करें बर्नार्डिन इवरिस्टो की, तो इनको मार्गरेट एटवुड के साथ मैन बुकर प्राइज़ 2019 दिया गया है। इनकी बुक का नाम गर्ल वीमेन एंड अदर है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से याद रखें फ्रेंड्स। अब ऑप्शन ए अब्दुल वहाब असोई की नोवेल की बात करें तो उनके नोवेल का नाम द स्पार्टन कोर्ट है। इतनी क्वेश्चन की डिटेल याद रखें फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप सहयोग? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सहयोग नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स बी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब अगर डिटेल की बात करें, सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये ऐप लोकेशन स्पेसिफिक डेटा को कम्युनिटी वर्कर की हेल्प से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाएगा, जिससे कि उनको क्रिटिकल पैंडेमिक सिचुएशन में डिसीजन लेने में आसानी हो। अब चूँकि बात आई है नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1767 में हुआ। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2020 हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम? क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किनको बनाया गया है? ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी सचिन तेंदुलकर और डी MS धोनी। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए रोहित शर्मा। दुबई बेस्ड क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके थ्रू रोहित शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी वहाँ के बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्माइल प्रोजेक्ट टू मेक श्योर देयर इज़ कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन अक्रॉस द स्टेट? किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्माइल प्रोजेक्ट इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन को देखते हुए स्टूडेंट और टीचर के लिए लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी राजस्थान। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को देखते हुए टीचर्स और स्टूडेंट के डायरेक्ट इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए स्माइल नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब अगर इसके डिटेल को देखें फ्रेंड्स, तो इसमें 20,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें टीचर्स स्टूडेंट के लिए स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट सर्कुलेट कराएंगे। उसके अलावा इसमें टीचर्स जो होंगे वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लास देंगे। जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं वो स्माइल प्रोग्राम के थ्रू उनको स्टडी मटेरियल नेक्स्ट क्लास का प्रोवाइड करवाया जाएगा और ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू उनको असाइनमेंट और वर्क असेसमेंट्स भी दिया जाएगा। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। तो इसको लॉन्च किया राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब अगर राजस्थान की बात आई तो राजस्थान को देखें तो ये रहा मैप में राजस्थान। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। यहाँ लोकसभा की 50 सीट, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीट हैं। यहाँ का नेशनल पार्क केवलादेव नेशनल पार्क सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखें फ्रेंड्स।
रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंट आने वाला नेशनल पार्क है। बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का टाइगर रिजर्व है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से मिलती है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अब तक वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन ख़रीदना हो तो मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पे एसएससी के CHSL, JEE, CGL, रेलवे के NTPC, ग्रुप डी, बैंकिंग के SBI क्लर्क, मेंस, असिस्टेंट मेंस, इन सब के सारे कोर्सेज़ और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर इसी समय कुछ नए इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।